नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज के एक विशेष कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिहार से विधानसभा के मुख्य प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के शशिकांत कुमार उर्फ बंटी राज। तो आज हम बंटी राज से मुलाकात करेंगे और उनसे जनता के कई सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं बंटी राज से। बंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आइडिया सिटी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके आइडिया सिटी के चैनल के जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए सारे लोगों को, और खास करके बिहार से विधानसभा के तमाम जनता को हमारे तरफ से प्रणाम। जी शुक्रिया बंटी जी। तो बंटी जी, आज जो जनता का सवाल है वो तो सबसे पहला ही सवाल ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप राजनीति में आप यहाँ तक कैसे शुरुआत किए, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बिहार शरीफ का ही मेरा जन्म है और मैं मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ और हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री विनोद प्रसाद जी ही एक समाज सेविक रहे हैं और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिला। तो बंटी जी, आप जब राजनीति में आए तो बिहार से विधानसभा से आप बहुजन समाज पार्टी में ही क्यों आए? नहीं, मैं इसके पहले भी जदयू में था, लोजपा में भी था, मगर मुझे उन लोग का मैनिफेस्टो अच्छा नहीं दिखा और मुझे ये भाजपा पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, इनका सोचने का धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र के रूपरेखा में भाजपा जुड़ा हुआ। भाजपा के मतलब ही होता है, भारतीय संविधान में भाजपा का मतलब इसे सारे लोगों का एक समूह, भाजपा पार्टी का मतलब बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारे लोगों की समाज पार्टी। और ये शुरू से ही ये दलित, गरीब, असहाय लोगों की ये पार्टी है और मुझे इनका सोच, इनका व्यवस्था बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। तो आपको पता हो कि आप जिस बिहार से विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उस बिहार से विधानसभा से विगत वर्षों से डॉक्टर सुनील कुमार एनडीए के प्रतिनिधि होने तक वो सब चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीत रहे हैं। तो डॉक्टर सुनील कुमार आपके विपक्ष में, तो आपकी चुनाव में क्या ऐसी रणनीति होगी कि आप डॉक्टर सुनील कुमार को टक्कर दे सकें? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आशीष जी कि चुनाव नजदीक ही है और आपने जो बोला मेरे सामने दिग्गज का मतलब क्या होता है? दिग्गज का मतलब है लोग वोट देकर दिग्गज बनाए। हम लोग को बार बार जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का काम किया जाता है, पर इस बार जहां जहां मैं घूम रहा हूँ, लोगों का जो स्नेह, जो प्यार, जो समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, रहोई ब्लॉक में, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, बिहार शरीफ नगर निगम में, लोगों का जो स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है, मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार विधानसभा का रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाली रहेगी। और जहां तक आप विकास की बात कर रहे हैं, तो हमारे माननीय विधायक इस कोरोना काल में, जो कि हमारे उम्र के लोग शायद ही अब देखेंगे या नहीं देखेंगे, इस कोरोना काल में भी वो दिखने का काम नहीं किए हैं और मात्र चुनाव का समय जब आया तो वो गली गली घूम रहे हैं और वो भी सिर्फ एक हवाई शिलान्यास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार शरीफ की तमाम जनता, बिहार शरीफ का तमाम युवा, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, सारे लोग मेरे साथ बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं और मुझे अपना फुल सपोर्ट आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। तो अब अगर आपकी रणनीति इस प्रकार है तो आपको ये भी पता होगा कि आपके सामने अभी युवा प्रतिनिधि के तौर पे पुष्पम प्रिया चौधरी, जो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, वो आपके सामने हैं। तो उनके हिसाब से आपकी युवा टीम किस तरह से रणनीति बनाएगी? मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूँ, हाँ, लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और मैं लोगों के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात पुष्पम प्रिया चौधरी की, तो पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है मैं तो नहीं जानता हूँ। लोगों का प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है। बिहार शरीफ का गरीब गुरबा जो भी लाचार असहाय लोग हैं वो मेरे साथ है। तो पुष्पम प्रिया चौधरी कहाँ है? आप पता कर सकते हैं। यहाँ का युवा का एक ही डिमांड है, सिर्फ मैं, क्योंकि मैं लोगों के बीच रहने का काम करता हूँ, लोगों से मिलने का काम करता हूँ, उनके सुख दुख में हमेशा मैं साथ देने का काम करता हूँ, इसलिए मेरी टक्कर किसी से नहीं है। और रही बात पुष्पम प्रिया चौधरी की, तो वो यहाँ कोई नाम भी नहीं जानता है, ये झूठ मूठ का सिर्फ फेसबुकिया नेता है, सिर्फ फेसबुक पर ही दिखाई दे रहे हैं और कोई काम नहीं मिलता है।
जिस तरह आपने बोला कि यहाँ की युवा आपको मतलब प्यार करती है, आपको चाहती है, तो आपसे ये युवा क्या उम्मीद करेगी कि आप चुनाव जीतने के बाद उनके लिए क्या ऐसा ऑप्शन लेके आएंगे कि उन्हें लगे कि उन्होंने जहाँ जिसका वोट दिया उनका वोट एक सफल जगह पे उन्हें सच्चे उम्मीदवार के ऊपर पड़ा। एकदम सही बात है। मैं आपके माध्यम से ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि मुझे पावर मिला, मुझे विधानसभा जाने का मौका मिला, तो मैं खास करके बिहार से युवाओं को मैं ये आपके माध्यम से वादा करता हूँ कि मेरा एक एक गली में, एक एक वार्ड में, एक एक गांव में, एक एक पंचायत में मेरा जो भाई है, जो बेरोजगार है, पढ़ लिख कर बेरोजगारी कर रहा है, पढ़ लिख कर बेचारा आज दर दर भटक रहे हैं, मैं उन लोगों का कोई न कोई माध्यम से रोजगार देने का काम हमारे तरफ से रहेगा। और मैं हमेशा युवाओं के लिए बढ़ चढ़ कर काम करूंगा, बढ़ चढ़ कर साथ दूंगा उन लोगों। तो जहाँ तक बात आई है युवा की बेरोजगारी की, तो अभी तमाम पार्टी ऐसे हैं जो युवा की बेरोजगारी, भूखमरी, इन सब मुद्दों को लेकर चल रही है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि सन 2012-2014 में एक ऐसा मुद्दा था जो अब कहीं ना कहीं किसी गलियारे, राजनीतिक गलियारे में दब गया है, बिहार राज्य विशेष राज्य दर्जा। तो क्या लगता है ये जो मुद्दा है वो उठना चाहिए या नहीं? एकदम उठना चाहिए। सबसे बड़ा बेरोजगारी आज 2012 से आपने बोला कि ये विशेष राज्य का दर्जा, मैं आपके बात से एकदम सक्षम हूँ, ये दब चुका है। आज विशेष राज्य का दर्जा अगर होता तो हमारे युवा, पढ़े लिखे युवा आज बेरोजगार नहीं होते। आपको मैं एक माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे जब बुजुर्ग लोग पहले के जमाने में जब चोरी होता था, गाय भैंस की चोरी होती थी, तो लोग क्या करते थे कि गाय भैंस को दूसरे दिशा में ले जाते थे और उनके जो गले में घंटी बांधी हुई रहती थी उसको चोर दूसरा दिशा में ढंढनाते हुए लेके दौड़ते थे। उस समय ग्रामीण को एक ही चीज लगता था कि शायद बैल मेरा इधर तो नहीं ले जा रहा, लोग घंटी की तरफ भागते थे और इधर बैल को चोर आराम से ले जाया जाता था। आज हमारे देश में भी, हमारे राज्य में भी यही हो रहा है कि लोग सिर्फ क्या हो रहा है, कुछ नहीं। आज आप बोल रहे हैं बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज बाढ़ से पीड़ित लोग चरम सीमा पे है, आज कोरोना महामारी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। लोग त्राहिमाम है। विशेष राज्य का दर्जा क्या है? ये सिर्फ ढकोसला। अगर सेंट्रल सरकार अगर बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देती तो आज बेरोजगारी और बेरोजगार युवा रोड पे नहीं घूमते। तो आप जिस तरह बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो अभी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने डिजिटल इंडिया के तहत तकरीबन 6 लाख से ज्यादा रोजगार CSC कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए पैदा किया है। इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन में कई लोगों को राशन तक मुहैया कराया है। तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक जी, मुझे तो हंसी आती इस बात पे। मैं इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं एक समाज सेवक और मैं बेटा बनकर क्षेत्र में आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कहाँ थे हमारे स्थानीय विधायक? फरवरी से मार्च से जब लॉकडाउन लगी है तो 2 महीने 1 महीने पहले वो दिखने का काम किए हैं। मैं बड़े नेता के पास नहीं जाता हूँ, किस घर में राशन पहुंचाने का काम किए जरा हमें बताइए। किस गली को सैनिटाइज करने का काम, चोरा बगीचा मोड़ से लेकर हॉस्पिटल मोड़ तक काम करने का किया वो स्थानीय विधायक भाजपा के रहते हुए। पर मैंने एक एक घर, 46 वार्ड है, आप पता कर सकते हैं, एक एक घर को मैंने सैनिटाइज किया। मेरे द्वारा एक एक आदमी को मास्क बांटा गया। मेरे द्वारा जितने गरीब असहाय हुए, मेरा सक्षम, मेरा ताकत नहीं रहते हुए भी मैं लोगों से मदद, आर्थिक मदद लेकर मैं लोगों के बीच में घर घर मदद किया। मैं सूखा राशन पहुंचाने का काम किया हूँ। और रही बात ये स्थानीय विधायक जी का, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय इंसान मेन समाज सेवक वही होता है जो समय, बुरा समय इंसान का रहे तब साथ दे। अच्छा समय में तो बहुत साथ देते हैं और अब जनता का अच्छा समय आ चुका है और बहुत ही जब करारा जवाब मिलेगा कि किसने क्या किया, क्या नहीं किया, करारा जवाब मिलेगा बिहार से विधानसभा में। तो जब अभी ऐसी बात है तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले में कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लालटेन जलाकर बेरोजगारी के विरोध किया गया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, लालटेन जलाकर बेरोजगारी का विरोध किया गया था, इसका मतलब को समझ में नहीं आया। लालटेन क्यों जला गया था? अरे लाइट जल रहा, बेरोजगारी आपने क्या किया? 15 साल आपने किया, 15 साल इधर, 15 + 15 30 होता है, पर विकास के मामले में 15 + 15 0 है। तो आपने क्या किया? ये सब ढकोसला है, इससे पब्लिक मानने वाली बात नहीं है। हम लोग मध्य वर्गीय परिवार के हैं, हम लोग एक ही बात जानते हैं कि हम लोग को अगर कोई
सर ढाकने के लिए एक गमछी देता है, तो हम लोग का पावर, हम लोग का इतना होता है कि हम लोग उसको एक चद्दर गिफ्ट करें ताकि उनका मान सम्मान बना रहे। और ये सब ढकोसला है, ये सब कुछ होने जाना नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बेरोजगारी लंटेन जलाने से नहीं होगा। बेरोजगारी को, मैं बेरोजगारी अगर खत्म करना चाहता था, अगर स्थानीय विधायक जी यहाँ से बेरोजगारी खत्म करना चाहते थे, तो आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता था। मैं भी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एल्बम, बहुत सारे मूवी में काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्थानीय विधायक डॉक्टर सुनील जी, बॉलीवुड, जिसको भोजपुरी में बॉलीवुड कहा जाता है, बॉलीवुड के वो यहाँ के अध्यक्ष चेयरमैन है बिहार और झारखंड का। वो कभी बिहार से के कलाकार को कभी मान सम्मान देने का काम नहीं किए हैं। आज भारत नाट्य संघ, नालंदा नाट्य संघ आपका है, आप पता कर सकते हैं नालंदा नाट्य संघ किस स्थिति में है, कहाँ पे है। हमारे बिहार में एक से एक प्रतिभा की कमी नहीं है, एक से एक प्रतिभा लोग यहाँ रहते हैं। और स्थानीय विधायक ने कभी भी इतनी मूवी बनाई है, इतने लोग हैं, अगर वो चाहते तो यहाँ के कलाकार को, जो कम से कम 500 कलाकार बिहार से में दर दर भटक रहे हैं, लोगों का मैं बुला कर हर कलाकार को पता कर सकते, लोगों जो खाने के जूता थे, मैं बुला कर लोगों को राशन देने का काम किया। अगर स्थानीय विधायक चाहते तो उन लोग को काम देकर उनकी स्थिति को अच्छा कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं स्थानीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से ना, कि उनके पास तो रोजगार था पर उन्होंने रोजगार नहीं दिया, तो लोग तो बेरोजगार रहेंगे ही ना। मेरे पास जितना सक्षम था मैं रोजगार, अगर मेरे पास 10 टेम्पू चल रहे हैं, अगर 10 टेम्पू को मैं ड्राइवर के रूप में किसी को, तो 10 लोग तो 10 घर का खाना पीना तो बच रहा। आपके पास जो सक्षम था आप वही करते ना। पर ये गिनी चुनी है। इस बार झांसा में लोग नहीं आने जा रहे हैं। इस बार बिहार विधानसभा की तमाम जनता, तमाम युवा, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम अति पिछड़ा लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, सारा लोग एक ही बात है, जात पे न बात पे, सारा लोग एक ही जमात पे, बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप पे वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। और इस बार बिहार सीट का उत्तराधिकारी मात्र एक होगा, वो युवा ही होगा। तो अगर इस पर देखा जाए तो इसमें इस बार आपके विपक्ष की पार्टी का कहना है कि विकास तो हुआ है, हमने कई सड़कों को बनाया है, बिजली जहाँ तक 15 साल पहले लोग लालटेन में किरासन तेल पे बिजली गुजारा करते थे, आज हर घर बिजली। तो इस पे अब क्या कहेंगे? विकास, चलिए विकास अच्छी बात है, विकास हुआ है। तो हमारे स्थानीय विधायक बताए ना कि 15 साल में वो विकास अगर किए तो अपने विकास के नाम पे वोट मांगे ना। वो तो जाति के नाम पे मांग रहे हैं, वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अरे अगर विकास आप 15 साल किए हैं तो अपने बलबूते वोट मांगिए ना, आप अपने बलबूते वोट मांगिए। मैं तो आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ महोदय कि अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं अगर 5 साल अपने विकास पे काम करूंगा, तो पिछली बार मैं अगर चुनाव में आऊंगा तो मैं अपने विकास के बलबूते वोट मांगूंगा, ना कि मैं पार्टी के बलबूते वोट मांगूंगा। मैंने विकास किया, मैं उसका फल मांगूंगा, मैं उसके साथ मांगूंगा कि मैंने विकास जो किया उस पर हमें वोट दे। और हमारा स्थानीय विधायक आप देख लीजिए, अभी भी कुछ दिन पहले यहाँ रहुई में गए थे तो वो बोल रहे मैं मंदिर के लिए बदनाम हूँ, मुझे लोग बदनाम करते। अरे अभी भी आप वही मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म के नाम पे लोग, दुनिया आप ही बोल रहे विकास को, दुनिया कहाँ से कहाँ चल गया, पर अभी भी आप वही काम कर रहे हैं। फिर फायदा क्या है? कहाँ विकास हुआ? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा विकास। गली गली जाइए, विकास कहाँ दिख रहा है? कोई विकास नहीं है। ये सब सिर्फ जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। अगर विकास है तो वो अपने नाम पे, अपने बलबूते पे वोट मांगे लोगों से। वो छोड़ दें आज नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगना, छोड़ दें आज नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांगना, वो अपने विकास के नाम पे वोट मांगे। उसके बाद मैं वादा करता हूं कि लोग उनकी जमानत जब्त कर देंगे। अभी हवा में ये भी खबर है कि जैसे कि लोगों का कहना है कि युवा लोग पागल हो चुके हैं, वो जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जबकि उनके पास अनुभव की कमी है। युवा का तो कुछ समझ आता ही नहीं है, उन्हें जहाँ देखते हैं अपने युवा प्रतिनिधि, युवा भाई, वो उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन इस बार तो मतलब ये तय लगता है कि युवा का वोट जो है वो माने किसी न किसी युवा प्रतिनिधि को ही जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो युवा प्रतिनिधि को अनुभवी भी मानते हैं। नहीं, अनुभवी ठीक है। हमें एक बात बताइए, आज 3,60,65,000 समथिंग वोट है बिहार की विधानसभा। गिने चुने लोग को ही पता है कि विधायक जी का फंड कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या नहीं। युवा का क्या काम था आज तक का? पहले भी मैंने भी किया, मैं भी किया था। आज तक क्या था? जय राम, जय सिया राम, फल्ला बाबू जिंदाबाद, इसके सिवा युवा का कोई काम नहीं। फल्ला मुखिया जी बुला लिए, 100 मोटरसाइकिल लेके चल गए, क्या होता था ये आपको ही पता है। पर इस बार युवा जाग चुका है। इस बार युवा के एक ही कहना है
कि हम लोग जब किसी का घर बना सकते हैं तो हम लोग अपना घर क्यों नहीं बनाएंगे। हम लोग बार बार सिर्फ देने का काम कि हम लोग के साथ ठगा गया है बार बार, चाहे वो कोई पार्टी हो, हर बार हम लोग को युवा को ठगा गया जाता है। पर इस बार युवा पूरा एकदम चेंज है, इस बार युवा की पूरी लहर है। इस बार हर हाल में बिहार से विधानसभा में बीएसपी झंडा बहुत ही ऊंचा होगा और बीएसपी के उम्मीदवार यहाँ से जीतकर विधानसभा जाएंगे, यह विश्वास मुझे आम जनता से मिल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े और आपको हमारे चैनल और काफी युवा साथियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी पार्टी बिहार से विधानसभा चुनाव की सीट से काफी बड़ी मतों से विजयी हो और आगे आप लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंडीराज जी।